दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि जो गूगल का बार्ड एआई है वो किस तरीके से चैट जीपीटी से अच्छा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है और गूगल ने कितना शानदार हमें प्लेटफॉर्म दिया है बार्ड एआई। पूरी वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्लस मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें बार्ड एआई यूज करने पर और क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है जो चैट जीपीटी नहीं दे सकता। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। ठीक है, मैंने क्रोम ब्राउजर जो है वो ओपन करा। मैं आ गया हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ बार्ड एआई। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे देखेगा आपको गूगल मीट बार्ड। ठीक है, इसे आपको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे करना है ट्राई बार्ड। ठीक है, ट्राई पे क्लिक करिए। देन यहाँ पे एक प्राइवेसी का पेज आएगा, इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आई एग्री को क्लिक कर दें। देन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसको आपने एग्री कर दिया। ठीक है, और बार्ड अभी क्या है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है कुछ चीज़ें गलत भी मिले क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आगे इसमें अपडेशन बाकी है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और देखिए ये हमें एक इंटरफेस मिला है। ठीक है, कुछ कुछ आपको चैट जीपीटी जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं सबसे पहले कुछ एक सर्च करता हूँ, सिंपल सी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर मैं ऐसे लिखवा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लिखवा लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे एक कमेंट करा कि राइट ऐसे ऑन टॉपिक ले लें अपन साइंस। ठीक है, साइंस के ऊपर मैंने उसको ऐसे लिखने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये अपना रिजल्ट बना लेगा। ठीक है, ये देखिए ये रिजल्ट आ गया, ये इसने साइंस के ऊपर एक ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको वर्ड्स की लिमिट भी दे सकता हूँ कि भैया साइंस का ऐसा मुझे 500 वर्ड्स में चाहिए, 600 वर्ड्स में चाहिए, 1000 वर्ड्स में चाहिए। ये मुझे लिख के दे देगा, जैसे कि चैट जीपीटी भी लिख के देता है। लेकिन फर्क कहाँ है, अब मैं आपको बताऊंगा फर्क कहाँ है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये आपको एडिट टेक्स्ट का बटन आ रहा है। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो आपने लिखा है यहाँ पे उसको आप एडिट कर सकते हैं। देन दूसरी चीज, व्यू अदर ड्राफ्ट्स। ठीक है, यानी वहाँ पे आपको रीजनरेट करना पड़ता था, चैट जीपीटी में आप रीजनरेट करते थे और यहाँ पे ऑलरेडी ड्राफ्ट बने हुए हैं। जैसे एक ड्राफ्ट ये है। ठीक है, इसी में वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी, एक नया ड्राफ्ट आ गया। अब ये खोल लें या फिर ये खोल लें, ड्राफ्ट ओपन हो जाएंगे, ये दोनों ही आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ खास फर्क आपको लगा नहीं होगा, लेकिन अब मैं आपको और बताता हूँ कि खास फर्क कहाँ लगेगा। पहला, यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सेज है आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसके फॉर्म में, या तो आप जीमेल के फॉर्म में, जीमेल में ऐसा ड्राफ्ट हम बना सकते हैं, या फिर एक डॉक्यूमेंट फाइल को जनरेट कर सकते हैं, जो आप चैट जीपीटी में नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका गूगल इट। ठीक है, आपने जो चीज़ सर्च करी है उसको हम कैसे गूगल पे देख सकते हैं, मतलब गूगल पे और ज़्यादा हम कैसे देख सकते हैं। चैट जीपीटी जो है अलग प्लेटफॉर्म हो गया। अब इनने जो हमें ऑप्शंस दिए हैं कि भैया या तो ये ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, या फिर न्यू जनरेट कर लो, या फिर आप उसको डायरेक्ट गूगल पे भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लो मुझे कोड लिखवाना है, सिंपली मैं इससे कोड लिखवा रहा हूँ। तो मैंने कहा राइट पाइथन कोड फॉर अ कैलकुलेटर। ठीक है, और मैंने करा उसको एंटर। ठीक है, अब देखिएगा ये लिखना चालू कर दिया इसने, मतलब लोड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए श्योर हेयर इज़ अ पाइथन कोड फॉर अ कैलकुलेटर। अब इसने कैलकुलेटर के लिए एक कोड दे दिया हमें। ठीक है, ये पाइथन का कोड इसने लिखा ऐड करने के लिए, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल सा ये कैलकुलेटर इसने बना के दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी उसने स्टेटमेंट्स लिख दिए। अब देखिएगा भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए अब हमें क्या मिला, एक्सपोर्ट टू कोलैब। ठीक है, कोलैब एक नोटबुक है। ठीक है, उसमें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब ये ऑप्शंस बढ़ा दिए इसने आपकी डिमांड के हिसाब से, जो उसके लिए सूटेबल चीज़ें हैं।
ठीक है, वो बढ़ा दिया इसने, ठीक है। और यहाँ पे भी गूगल का ऑप्शन आ गया। यहाँ आप देख सकते हो कि जब हमने इससे पाइथन कोड मांगा था कैलकुलेटर के लिए, तो यहाँ पे भी इसने हमें अदर ड्राफ्ट्स दिए थे अलग अलग, ठीक है। एक ये दिया था, एक ये, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे कुछ उसने कोड लिखे हैं, ये अलग तरह का कोड है, ठीक है, क्लियर है। देन इस पे आएंगे तो इसमें भी अलग तरह का कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उसने दिया है सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब ये है कि इसने ये कोड जहाँ से उठाया है उसकी लिंक भी दी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गूगल ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है आज की तारीख में कि आपको सोर्स भी बता रहा है वो, कि भाई मैंने ये चीज यहाँ से उठाई है। आपको अगर दिक्कत हो तो आप एक बार वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके, जैसे लिंक इस पे क्लिक करोगे आप, तो आप चले जाओगे गिटहब पे। एक वेबसाइट है जिसपे आपको ये कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। आप उस पर लॉग इन करोगे तो ये कोड सेम टू सेम इसने लिखा है क्या है वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। ड्राफ्ट वन में जाओ, उसमें भी आप नीचे आओ तो देखो यहाँ पे ये कोड दे रखा है, मतलब ये सोर्स दे रखा है उस कोड का, ठीक है। तो ये देखिए आपको फिर इससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करने के लिए आपको ऑलरेडी लिंक्स दे रखी है कि आपको पाइथन कोड ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, हाउ इज कैलकुलेटर कोडेड, हाउ डू यू ऑटोमेट अ कैलकुलेटर इन पाइथन। उससे रिलेटेड आपके सर्च के टेक्स्ट यहाँ पे दे रखे हैं कि अगर आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इनको यूज़ करके भी आप सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे एडवांटेज मिल रहा है गूगल का। कैसा एडवांटेज कि वो आपको पहली चीज़ वेबसाइट तक पहुंचा रहा है कि मैंने वो चीज़ किस वेबसाइट से रेफर करी है, प्लस साथ ही साथ वो आपको एट अ टाइम ऑप्शंस भी दे रहा है, ठीक है। आपको बार बार रीजनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 ऑप्शन आपको दे रहा है। अगर उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आगे जनरेट कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंक्स हो गई, ठीक है। कुछ आपको इसमें चीज़ें भी बता रहा है कि भैया इस कोड में क्या क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, मतलब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपको इनमें मिल रही है। तो दोस्तों बार्ड जो है बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चैट जीपीटी जैसे काम कर सकते हो, ठीक है। और हो ना हो आगे जाके ये एकदम रियल टाइम मतलब एक्सपीरियंस देने वाला है आपको, ठीक है। चैट जीपीटी जो है वो पिछले डाटा के ऊपर काम करेगा, लेकिन बार्ड जो है वो लेटेस्ट डाटा को कैप्चर करेगा, ठीक है। हो सकता है अभी कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ, आप ही के सामने कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ भोपाल, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या देता है, ठीक। एज एन लैंग्वेज मॉडल आई नॉट एबल टू असेस विथ यू डैट, ये असेस नहीं कर पा रहा है। कैन यू प्रोवाइड मी, सॉरी, लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया, इसने कुछ न्यूज़ दी हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं काम चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। कैन यू प्रोवाइड मी लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, श्योर, हेयर आर सम ऑफ द टॉप हेडलाइंस ऑफ इंडिया टुडे, सॉरी इन इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में टॉप हेडलाइंस जो हैं 12 मई 2023। भाई साहब लेटेस्ट चैट जीपीटी तो गया। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।